नाजरीन ये किस्त नंबर 32 है और ये आखिरी किस्त है और इस किस्त का अंदर नबी अलैहिस्सलाम के मौजूज़ों को बयान किया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम के जो मौजूज़े हैं वो तो बहुत बेशुमार हैं, लेकिन यहां पर हम 46 मौजूज़ों को बयान करेंगे। नंबर 1, अनाज़ का मौजूज़ात में सबसे बड़ा मौजूज़ा कुरान मजीद फुरकान हमीद है। कोई शख्स कुरान मजीद की छोटी से छोटी सूरत के मुकाबले में इस जैसी सूरत बनाने पर कादिर नहीं, बावजूद इसके के कुरान इसका गवाह है। सूरह हामिम सजदे के अंदर यह आयत मौजूद है, वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़िल कुरान वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून, कि उस दौर से लेकर आज के इस दौर तक यानी सारा बातिल ये कह रहा है कि इस कुरान को न सुनो और इसको सुनना भी न दिया जाए, जब पढ़ेंगे इसको शोर मचाओ, इनके ऊपर जमीन को तंग कर दो। इसके बावजूद यानी लाखों यानी करोड़ों कुरान के हाफिज रूए जमीन पर मौजूद हैं, जबकि दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों किताबें लिखी गई, किसी एक किताब का हाफिज एक भी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जबकि इस साल सिर्फ एक वफाकुल मदारिस के बोर्ड ने 1,08,000 कुरान के हाफिज बनाए और हमारा छोटा सा एक मदरसे में 4 से 5 कुरान के हाफिज बने। तो इसलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का और नबी का सबसे बड़ा मौजूज़ा है। नंबर 2, शक का सदर का मौजूज़ा, जिसमें मलाइका ने अनाज़ इस्लाम की सीना मुबारक और कल्ब को शक करके ईमान और इल्म व हिकमत से भर दिया था। नंबर 3, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज और बैतुल मुक़द्दस जाने का जिक्र फरमाया तो कुफ़ार ने तकज़ीब की और बैतुल मुक़द्दस के उन बाज़ मकामात के मुतालिक जिन पर अनाज़ इस्लाम ने तवज्जो न फरमाई थी सवालात किए। अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को अनाज़ इस्लाम पर मुनकशिफ फरमा दिया और जो कुछ वो सवाल करते जाते थे अनाज़ इस्लाम उसका सही सही जवाब देते जाते थे। नंबर 4, शक्कुल कमर, चांद का टुकड़े हो जाना। जब कुफार ने रात के वक्त अनाज़ इस्लाम से चांद के 2 टुकड़े करने का मुतालिबा किया तो आप सल्लम ने उंगुश्त शहादत से इशारा फरमाया और चांद के बीच से 2 हिस्से हो गए। नंबर 5, कुरैश ने आपस में आहद किया था कि आप सल्लम को शहीद करेंगे, लेकिन जिस वक्त हुजूर सल्लम बरामद हुए, सामने आए, सबकी नजरें पथरा गई और गर्दनें झुक गई। अनाज़ इस्लाम आगे तशरीफ लाए और इनके सामने खड़े होकर एक मुट्ठी खाक का उठाकर शाहतिल वजूह के अल्फाज इरशाद फरमाकर उनकी तरफ फेंक दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहिफाजत वहां से चले गए। नंबर 6, अनाज़ इस्लाम जंग हुनैन में एक मुट्ठी खाक दुश्मनों पर फेंक दी, अल्लाह ताला ने दुश्मनों को शिकस्त अता फरमाई। नंबर 7, जब अनाज़ इस्लाम हिजरत के मौके पर गारसूर में जाकर छुपे, मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला तन दिया, जिससे मालूम हुआ कि गार के अंदर कोई नहीं है। यह भी नबी अलैहिस्सलाम का मौजूज़ा था। नंबर 8, हिजरत के वक्त सुराका बिन मालिक अनाज़ इस्लाम का ताकुब यानी पीछे करता रहा तो उसके घोड़े के पांव सख्त जमीन में दस गए और वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा हुआ। वापस होते हुए वादा करके आ गया कि आप सल्लम का पता किसी को नहीं बताएंगे। नंबर 9, हिजरत के सफर में आप सल्लम का गुजर उम्मे माबद के पास से हुआ, उनकी बकरियों के थनों में दूध नहीं था। आप सल्लम की बरकत से उनकी बकरियों का दूध यानी थनों में बर आया। नंबर 10, अनाज़ सल्लम ने दुआ फरमाई कि हज़रत उमर फारूक इस्लाम ले आए और रौनक बा इस्लाम बने, चुनांचे ऐसा ही हुआ। नंबर 11, हज़रत अली की आंख दुख रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब मुबारक उनकी आंख में डाल दिया और दुआ फरमाई, फौरन उनकी आंख अच्छी हो गई खैबर के मौके पर और फिर कभी उनको आशोब चश्म की तकलीफ नहीं हुई। नंबर 12, कतादा बिन नोमान की आंख, ये बड़ी सुनने की बातें हैं, कतादा बिन नोमान की आंख में जख्म लगा और आंख निकलकर रुखसार पर आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आंख को इसकी जगह पर रख दिया, वो आंख दूसरी आंख से ज्यादा खूबसूरत और रोशन बन गई थी। नंबर 13, अनाज़ इस्लाम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला उनको बेहतरीन कुरानदानी और फहम दीन अता फरमाए। चुनांचे ये बात उनके लिए हासिल होकर वो मुफस्सिर कुरान बनकर इब्न अब्बास के नाम से तफसीर लिख दी और यह सबसे पहली तफसीर थी कुरान मजीद फुरकान हमीद की। नंबर 14, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर की खजूरों के लिए जो नहायत कलील मिकदार में थी बरकत की दुआ फरमाई। चुनांचे हज़रत जाबिर ने एक यहूदी का पूरा कर्जा अदा कर दिया और उसके बाद भी 13 वसक खजूरें बच गई, हालांकि ये भी उम्मीद न थी कि कर्जा भी पूरा अदा हो जाएगा। नंबर 15, हज़रत जाबिर का ऊंट जो सबसे पीछे रहता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से सबसे आगे चलने लगा। नंबर 16, हज़रत अनस के लिए तवील उम्र और कसरत माल व औलाद की दुआ फरमाई। चुनांचे उनकी उम्र 100 वर्ष की हुई और बहुत औलाद अल्लाह ने उनके लिए अता फरमाए। नंबर 17, बारिश के लिए दुआ फरमाई और बराबर एक हफ्ता बारिश होती रही, फिर बारिश रुक जाने की दुआ फरमाई तो फौरन मौकूफ हो गई। नंबर 18, उतैबा बिन अबी लहब की हलाकत के लिए
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کو شام کے کسی علاقے میں زرقہ کے مقام پر شیر نے ہلاک کر کے اس کو کھا لیا، عتیبہ بن ابی لہب کو۔ نمبر 19، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی کو دعوت دی۔ عرابی نے کہا جو کچھ آپ فرماتے ہیں اس پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درخت گواہ ہے۔ پس آپ نے درخت کو بلایا، درخت زمین چیرتا ہوا نبی علیہ السلام کے سامنے آیا اور 3 مرتبہ توحید رسالت کی گواہی دے کر واپس چلا گیا۔ نمبر 20، ایک مرتبہ قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو کہہ دیا کہ کھجوروں کے چند درختوں سے کہہ دو کہ وہ جمع ہو جائے۔ انہوں نے درختوں سے کہا کہ وہ جمع ہو گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت پوری کی تو فرمایا کہ ان درختوں سے کہو کہ اپنی جگہ واپس چلے جائیں، چنانچہ درخت اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ نمبر 21، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تھے کہ ایک درخت زمین کو چیرتا ہوں اور پھاڑتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب انس علیہ السلام بیدار ہوئے تو صحابہ نے واقعہ عرض کیا تو ارشاد فرمایا کہ اس نے میرے سلام کی اجازت چاہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے لیے اجازت عطا فرمائی تو بھاگتے ہوئے یہاں آ کر مجھے سلام کر کے چلا گیا۔ نمبر 22، عطا نبوت سے پہلے پتھر اور درخت السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ نمبر 13، انس علیہ السلام کے خطبے کے لیے جب منبر بنایا گیا تو جس ستون سے آپ تکیہ لگا کر پہلے خطبہ دیا کرتے تھے اس ستون سے بریہ و بکا یعنی رونے کی آوازیں سنائی دی گئی۔ وہ نبی علیہ السلام کی جدائی کی غم سہ نہیں پا رہی تھی اور نبی علیہ السلام نے کہا اس کو یہاں سے نکالو اور جنت البقیع میں لے جا کے دفن کرو اور یہ جنت میں جو ہے نا جنتیوں کے لیے درخت بنے گا۔ نمبر 24، کنکریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں تسبیح پڑھی اور کھانے میں بھی تسبیح پڑھی۔ نمبر 25، ایک یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریوں کے گوشت میں زہر ملایا، اس گوشت نے نبی علیہ السلام کو زہر کی خبر دی کہ مجھ نہ کھائے، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ نمبر 26، ایک اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کے مالک اس کو گھاس کم دیتے ہیں اور کام زیادہ لیتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس کی شکایت کا ازالہ فرمایا۔ نمبر 27، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ فلاں کافر اس جگہ مارا جائے گا اور فلاں اس جگہ پر، بس کوئی شخص معینہ جگہ سے متجاوز نہ ہو سکا، جہاں جو جگہ بتایا تھا وہیں پر مردال ہو گیا۔ نمبر 28، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ایک جماعت حضور کی امت میں سے دریا کا سفر کر کے کفار سے جہاد کرے گی اور حرام اس جماعت میں سے ہوگی، چنانچہ ایسا ہوا۔ وہ جماعت امیر معاویہ کی تھی اور امیر معاویہ کی جماعت میں حرام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شامل تھی۔ نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حضرت عثمان غنی کو سخت آزمائش پیش آئے گی اور وہ شہید ہوں گے، چنانچہ ان کے خلاف بغاوت ہوئی اور 7 دن جو ہے نا اور 7 راتیں ان کو پیاسا اور بھوکا رکھ کر اور ان کو آخرکار شہید کر دیا گیا۔ نمبر 30، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے حق میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بچہ سردار ہے اور عنقریب وہ 2 مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا، چنانچہ ایسا ہوا۔ حضرت حسن اور امیر معاویہ اور حسین اور امیر معاویہ کے درمیان میں جنگ کے بہت چھڑ جانے کا خوف تھا، تو حضرت حسن نے یعنی اس کا صلح کروا کر امارت امیر معاویہ کو دے دیا۔ نمبر 31، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کے لیے فرمایا یعیش حمیدن ویقتل شہیدن، یعنی زندگی عیش کے ساتھ گزرے گی اور شہید مارے جائیں گے، اور وہ اسی طرح ہوا کہ حضرت ثابت بن قیس نے بڑی مزے کی زندگی گزاری اور شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ نمبر 32، ایک شخص مرتد ہو گیا اور کفار سے جا کر مل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے انتقال کی خبر پہنچی، ارشاد فرمایا زمین اس کو قبول نہ کرے گی، چنانچہ اس کو دفن کرتے ہر مرتبہ زمین اس کو باہر نکال کے پھینک دیتی۔ سمجھ میں آیا جی؟ اور نمبر 33، ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے بہانہ کیا کہ دانے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو اس کی توفیق ہی نہ ہو۔ اس کے بعد وہ اپنا دانا ہاتھ منہ تک نہ لے جا سکتا تھا اور اسی طرح لٹکا پڑا رہا۔ نمبر 34، فتح مکہ کے دن جس وقت انہوں انس علیہ السلام مسجد حرام میں داخل ہوئے تو ان بتوں پر جو اطراف سے معلق تھے آپ کی ایک لکڑی کا اشارہ سے جعل حق و ذاکر بالباطل فرماتے جاتے تھے، وہ بت خود بخود گرتے جاتے تھے، یعنی اشارہ کرتے وہ گر جاتے ہیں۔ نمبر 35، سواد بن قارب زمانہ جاہلیت میں قائم تھا اور جنات ان کو واقعات کی اطلاع دیا کرتے تھے۔ ایک جن 3 رات برابر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دیتا رہا، انس علیہ السلام کی اتباع ضروری ہے۔ اس خبر کے موافق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہوئے۔ غزوہ یعنی جن نے اس کو دیا تو وہ بندہ آ کر مسلمان ہوا۔ غزوہ خندق میں حضرت جابر کے گھر پر ایک سا جو سے پکا ہوا کھانا 1000 آدمی کو
पेट भर कर खिलाया और आखिर में एक साथ से ज्यादा खाना बच गया था। नंबर 37, एक मरतबा सफर में तोशा खत्म हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बाकी था उसको जमा फरमाया, इसमें बरकत की दुआ फरमाई और उसको लश्कर में तकसीम फरमा दिया, वो तमाम लश्कर को काफी हो गया। नंबर 38, अबू हुरैरा एक मुट्ठी खजूरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन खजूरों में बरकत की दुआ फरमाए। आपने दुआ फरमाई। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने एक थैली में उनको रख दिया, जिस कदर भी मैं उनमें से खर्च करता था लेकिन वो खत्म नहीं होती थी। बहुत सी मिकदार इनमें से राह खुदा में खर्च की और हमेशा खुद खाता और दूसरों को खिलाता था। हज़रत उस्मान गनी की शहादत तक ये बरकत मौजूद रही और उस्मान गनी की शहादत के वक्त वो थैली गुम हो गई। नंबर 39, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आल सुफ़ा के एक प्याला सईद शोरबा में नान के भीगे हुए टुकड़े से दावत की। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं बार बार सामने आता था, मुझको भी बुला ले। जब वो जमात रुखसत हो गई तो इस प्याले में कुछ बाकी नहीं था, अलबत्ता कुछ खाना किनारों पर लगा हुआ रह गया था। अना हज़रत ने उसको जमा फरमाया तो वो एक लुकमा था, उसको इंगिश्त मुबारक पर रख कर फरमाया, खुदा के नाम की बरकत से खाओ। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि खुदा की कसम में इससे सैर हो गया। नंबर 40, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक प्याला लाया गया जिसमें किस कदर पानी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि इसमें दस्त मुबारक डाले, लेकिन इस प्याले में इतनी गुंजाइश न थी। बस आपने 4 उंगलियां इसमें रखकर असहाब को बुलाया तो उंगलियों से पानी जारी हो गया और 70-80 आदमी ने वुजू कर लिया। और उसके बाद 41, गज़वा तबूक में 30,000 आदमियों का लश्कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। साहबा ने हुजूर से खिदमत में प्यास की शिकायत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र इस कदर पानी पर हुआ जो एक शख्स के लिए काफी हो सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरकश से एक तीर मुरहमत फरमाई और हुक्म दिया कि इस तीर को इस पानी में डालकर हिलाएं। चुनांचे इस तरह करने से पानी ने इस कदर जोश मारा कि 30,000 आदमियों का लश्कर सैराब हो गया। एक कौम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर शिकायत की कि इनके कुएं का पानी खारा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब समेत इस कुएं पर तशरीफ ले गए और लुआब मुबारक इस कुएं में डाला तो इस कुएं से इस कदर आब शेरी जारी हुआ कि जिस कदर निकाला जाता था कम न होता था। नंबर 43, एक औरत अपने खुर्द साल बच्चे को जो गंजा था लेकर हाजिर हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सर पर हाथ फेर दिया, उसका सर दुरुस्त हो गया और उसकी बीमारी जाती रही। आले यमामा ने यह वाक़ा सुना तो उनमें से एक औरत अपने तंदुरुस्त बच्चे को लेकर मुस्लिम कज्जाब के पास पहुंची। उसने उसके सर पर हाथ फेर दिया तो वो गंजा हो गया और ये बीमारी उसकी नस्ल में बाकी रही। यानी वो खंजरा जो है ना, यानी इस्तेजान तक, तो उसकी बाल जो थे वो भी हो गए और नस्ल में ये बीमारी बाकी रही। नंबर 44, हजरत उकाशा की तलवार गज़वा बदर में टूट गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी उनको अता कर दी, वो लकड़ी तलवार बन गई और उनके पास ही रही। नंबर 45, गज़वा खंदक में खुदाई के दौरान एक सख्त पत्थर की चट्टान बरामद हुई। साहबा ने हर चंद कोशिश की और वो कुदाने चलाई मगर वो टूट न सकी। दस्त मुबारक के एक ही वार से वो पाश हो गई। नंबर 46, हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक का पांव टूट गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर दस्त मुबारक फेर दिया, उनका पांव ठीक हो गया और मालूम था कि ठीक कभी हुई यानी मालूम था कि तकलीफ कभी हुई नहीं थी। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात इस कदर है कि वो किसी किताब या दफ्तर में समाने की गुंजाइश नहीं रखते। यहाँ मैंने चंद मौजज़ात जिक्र किया है और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी अपने नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और उनके मिशन से मोहब्बत और उसके सुन्नतों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और हमें इस पर फख्र है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती है, ऐसे नबी की उम्मती है कि जिसके सानी न दुनिया में कोई आया है और न आ सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मोहब्बतों पर मोहब्बतें अता फरमाए। और सीरत मुकम्मल खत्म हो गया है और मुख्तसर और जामे और मुदल्लल और इंशाअल्लाह ये एक आखिरी एक जो है ना